नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधारी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरुआत करते हैं बीए फर्स्ट ईयर में, बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हिंदी भाषा और संस्कृति पर। दोस्तों, इसमें अभी तक 6 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम 7वें लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय भाषाओं में राम। जी हाँ, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक आपका नया टॉपिक है, नया कॉन्सेप्ट है भारतीय भाषाओं में राम। और राम के विभिन्न आदर्शों पर और राम के विभिन्न राम चरित्र के बारे में, राम की विभिन्न कथाओं के बारे में पूरे विश्व से रिलेटेड करके और आज के पूरे कॉन्सेप्ट को हम कवर करने जा रहे हैं। तो आज के सेशन के माध्यम से आप लोग ये भी समझेंगे कि किस तरह से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितना भी मैं कंटेंट लेकर के आ रहा हूँ वो आपके एग्जाम को दृष्टि में रख करके ही ला रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अलग से क्वेश्चन आंसर क्रिएट करने की जरूरत ना पड़े। जिस तरह से मैं कंटेंट आपके सामने रखूंगा स्लाइड वाइज, बिल्कुल समझिएगा कि हर स्लाइड एक प्रश्न का उत्तर होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, अभी तक इंग्लिश लैंग्वेज आपके फाउंडेशन वाली कंप्लीट हो चुकी है ना। तो बीए बीएससी फर्स्ट ईयर इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर, इसके नाम से जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। जाइएगा प्लेलिस्ट में, आपको सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा और सब्जेक्ट भी क्लासेस हो चुकी है, लेकिन न्यू बैच अब स्टार्ट हुई है जिसमें इंग्लिश कंप्लीट हुआ है, हिंदी पर क्लासेस चल रही है और बाकी सब्जेक्ट भी बहुत जल्दी कंटिन्यू जो है वन बाय वन करके कंप्लीट करवा देंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप जो है रिकॉर्डेड क्लास लेना चाहते हैं तो 80 से ज़्यादा सब्जेक्ट अभी इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। आप चाहे तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर सबके कंप्लीट सिलेबस जो है यहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को। इस सब के अलावा कंप्लीट पीडीएफ कोर्स भी अवेलेबल है आप लोगों के लिए, फर्स्ट ईयर वाले सभी बच्चों के लिए। तो जो भी लेना चाहे, सेशन के एंड में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से ना, कि सब्सक्रिप्शन की कैसा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, कैसे मिल पाएगा, कितने का मिलेगा, ये सारी बातें मैं सेशन के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है भारतीय भाषाओं में राम। तो भारत की विभिन्न भाषाओं के आधार पर इस राम नाम के शब्द को हम समझने वाले हैं कि किस तरह से जो है राम का चरित्र या राम के आदर्श प्रत्येक भाषा में, प्रत्येक दुनिया के प्रत्येक देश में रम चुका है। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम कुछ बिंदुओं से होकर के गुजरेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे प्रस्तावना की, यानी कि इस पूरे टॉपिक पर हम छोटी सी एक भूमिका का निर्माण करेंगे। उसके बाद में बात करने वाले हैं श्री राम की विश्व चेतना को लेकर के। पॉइंट नंबर 3 में बात करेंगे वाल्मीकि रामायण की। पॉइंट नंबर 4 में बौद्ध परंपरा में राम कथा। पॉइंट नंबर 5 में भारतीय भाषाओं में राम कथा। पॉइंट नंबर 6 में हम बात करेंगे मुगल कालीन रामायण। और पॉइंट नंबर 7 में निष्कर्ष देखने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर पहले पॉइंट और लास्ट वाले पॉइंट को हटा दें तो बाकी के जो आपके पॉइंट हैं, 5 पॉइंट 2 से लेकर 6 तक के, वो सब के सब अपने आप में एक प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। इसलिए किसी को भी स्किप करने की गलती मत कीजिएगा, अन्यथा आपका टॉपिक अधूरा रह जाएगा। तो चलिए कम समय में कंप्लीट करते हैं फटाफट इन सभी तथ्यों को। चलिए सबसे पहले प्रस्तावना की बात कर ले, यानी कि सबसे पहले अपनी एक भूमिका क्रिएट कर लेते हैं जिससे क्लास को हम स्टार्ट कर सके। प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, इसमें दरअसल भगवान श्री राम का चरित्र केवल भारत तक ही सीमित नहीं। देखिए, जब टॉपिक का नाम क्या है, भारतीय भाषाओं में राम, भारतीय भाषाओं में राम, यानी कि इस पूरे कॉन्सेप्ट में हम राम के चरित्र और राम के आदर्शों पर ही चर्चा करने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। दुनिया के अलग अलग देशों के जो है परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, दुनिया की अलग अलग भाषाओं के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, अलग अलग संस्कृतियों के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि किस तरह भारत का प्राचीन समय से ही वसुदेव कुटुंबकम का नारा सत्य प्रतीत होता नजर आता है। देखिए दोस्तों, भगवान श्री राम का चरित्र केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व में फैला हुआ है। राम कथा ने न केवल भारतीय संस्कृति को बल्कि विश्व संस्कृति को भी प्रभावित किया है। अलग अलग देशों, अलग अलग धर्मों और अलग अलग भाषाओं में राम कथा को अपने अपने तरीके से लिखा गया है। आज इसके मैं उदाहरण भी देने वाला हूं आप लोगों को कि किस तरह से अलग अलग देशों में राम के चरित्र को, राम के आदर्शों को अपनाया गया है, कैसे अलग अलग धर्मों में भी राम के आदर्शों को अपनाया गया है, अलग अलग भाषाओं में राम की कथाएं आज भी पढ़ी और सुनी जाती है। ये सब हम आगे इस पूरे टॉपिक में देखने वाले हैं। साथियों, वैश्विक परिदृश्य में राम कथा एक ऐसी सरिता है जो हर देश और संस्कृति में रस बस गई है। जी हाँ, यहाँ सरिता का मतलब होता है एक धुन, एक लय,
जैसे नदी का प्रवाहित होती रहती है ना एक लय के साथ में, बिल्कुल ऐसे ही तो पूरे वैश्विक परिदृश्य में अगर बात करें तो राम कथा एक नदी की तरह है, जो सभी समाजों, सभी धर्म, सभी देशों की से के विचारों से ऊपर उठ कर के अपनी संस्कृति को, अपने आदर्शों को, अपने विचारों को प्रत्येक समाज में, प्रत्येक देश में बिखेरती हुई आगे बढ़ जाती है ना। इसीलिए कहा गया है कि हर देश और हर संस्कृति में यह पूरी तरह से रच बस गई है। आगे बात करते हैं अब श्री राम की विश्व चेतना की। जी हाँ दोस्तों, विश्व चेतना का मतलब होता है एक ऐसी भावना या कोई ऐसा विचार जो पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध दे और सबके कल्याण की बात करे। यानी कि एक ऐसा विचार जो प्रत्येक धर्म से ऊपर उठ करके पूरी दुनिया की यानी वसुदेव कुटुंबकम की बात करता हो। और चूंकि राम का जो चरित्र रहा है वो कुछ ऐसा ही रहा है। दरअसल उदारता और मर्यादा के परिचायक रहे हैं राम। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। उनके आदर्श जैसे सत्य, न्याय, भ्रातृ प्रेम या वचन का पालन किसी एक देश या धर्म के लिए नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। इसीलिए कहा गया है कि राम का जो चरित्र है वो किसी एक देश, एक संस्कृति, एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए समान रूप से उपयोगी है। वसुदेव कुटुंबकम की बात करें तो वसुदेव कुटुंबकम का सबसे बेहतर उदाहरण रामायण के अलावा और क्या हो सकता है। दरअसल राम कथा दुनिया को सिखाती है कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों में आज भी राम कथा वहाँ की संस्कृति का मुख्य हिस्सा आज वर्तमान में भी बनी हुई है। इंडोनेशिया को देखिए आप, पूरे मुस्लिम बहुल समाज है वहाँ पर। थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, यहाँ पर अगर हम बात करें श्री राम को मानने वाले हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म के जातकों की, हिंदू धर्म के मानने वालों की, तो दोस्तों याद रखिएगा सिर्फ इनकी जो है ये यहाँ पर अल्पसंख्यक के रूप में मौजूद है। उसके बावजूद राम का चरित्र इन देशों में भी उसी प्रकार से लोकप्रिय है जैसा कि भारत या भारतीय पड़ोसी देशों में। उदाहरण के रूप में एक कथन ले लेते हैं, जैसे उदाहरण ले लीजिए यहाँ से कि इंडोनेशिया जो कि एक मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन वहां पर आज भी रामायण का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन आज वर्तमान में भी होता है। वहां पर दरअसल एक श्लोक है, कहा जाता है कि इस्लाम हमारा धर्म है लेकिन रामायण हमारी संस्कृति है। रामायण हमारी संस्कृति है। तो इस श्लोक से, इस वाक्य से यह प्रतीत होता है कि राम किसी एक देश या किसी एक धर्म या एक विचार के नहीं, बल्कि उनके आदर्श और उनका चरित्र संपूर्ण विश्व के लिए है, जो कि पूरी दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम की दृष्टि से देखती है, यानी पूरी दुनिया को एक परिवार की नजर से देखती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे, वाल्मीकि रामायण पर अब आते हैं। अब चूंकि अगर राम का चरित्र या राम के आदर्श, अगर राम का ज्ञान अगर सबसे पहले कहीं पर हमें या हमारे बुजुर्गों को या प्राचीन लोगों को पढ़ने को मिला, जानने को मिला राम के बारे में, तो वो है एकमात्र सोर्सेस वाल्मीकि रामायण। एकमात्र तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण सोर्सेस, एक महत्वपूर्ण स्रोत वाल्मीकि रामायण, जो कि संस्कृत में लिखी गई थी। ठीक है, तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को आदि काव्य कहा गया। आदि काव्य का मतलब होता है संसार का पहला महाकाव्य, और इसी को लेकर के वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा गया। आदि कवि यानी कि दुनिया का पहला कवि। किसको? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी को। ये पॉइंट याद रखिएगा, एमसीक्यूज में कभी कभी पूछ ली जाते हैं। ठीक है, आदि काव्य रामायण जो कि महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित थी, और आदि कवि कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि। क्लियर है? चलिए इसके बाद में अगर बात करें इस महाकाव्य की यानी रामायण के संस्कृत साहित्य के आधार की, देखिए यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वाल्मीकि द्वारा रचित जो रामायण थी वह पूर्णतः संस्कृत में लिखी गई थी, जिसके बाद में सभी राम कथाओं का जन्म हुआ। और दोस्तों यह ध्यान रखिएगा, जितनी भी राम से संबंधित कथाएं हैं, राम से संबंधित अन्य जो ग्रंथ हैं, वो उन सब का निर्माण इसी रामायण के आधार पर हुआ था, जो वाल्मीकि जी द्वारा रचित थी।
मानवीय मूल्यों के चित्रण की अगर बात करें तो वाल्मीकि रामायण में श्री राम को एक आदर्श मनुष्य और राजा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो संकट के समय में भी अपने धर्म और नीति का त्याग नहीं करते। इसके माध्यम से हमें संदेश प्राप्त होता है कि सत्य और धर्म की अंततः विजय होती है। रामो विग्रहवान धर्मः, अर्थात राम धर्म के साक्षात रूप है। इसी प्रकार से बात करें बौद्ध परंपरा में राम कथा की, तो ये रामचरितमानस माफ कीजिएगा रामायण की बात, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण की बात हम कर चुके हैं। और अब हम बात करेंगे आगे चल करके तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण की। अब दिमाग में एक प्रश्न उठना चाहिए कि सबसे पहले रामायण का निर्माण या रामायण को लिखा गया था महर्षि वाल्मीकि द्वारा, तो क्या जन जन तक जो रामायण पहुंची है क्या वही पहुंची है या कोई अन्य है? नहीं दोस्तों, याद रखिएगा, रामचरितमानस को पढ़ते हैं आज हम। जो भी संस्कृत के विख्यात लोग होते हैं, जो संस्कृत को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, वही वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को पढ़ पाते हैं। अन्यथा तुलसीदास जी ने हिंदी में रामचरितमानस के नाम से अन्य रामायण लिखी, अनुवाद किया उसका, और वह जन जन तक पहुंच पाई, तब जाके वो लोकप्रिय। इसी क्रम में अगर हम बौद्ध परंपरा में रामायण की बात करें तो बौद्ध परंपरा में साथियों, बौद्ध परंपरा में एक बात को नोट कर लीजिए और ध्यान रखिएगा, जीवन भर ध्यान रखिए इसको, कि बौद्ध परंपरा में राम कथा को जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जातक कथाओं के नाम से। और इन जातक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध जातक कथा है दशरथ जातक की कथा। इसकी दशरथ जातक के नाम से। ठीक है, तो जब भी बौद्ध धर्म में जातक कथाओं की बात हो तो जातक कथाओं में राम की कथाएं शामिल है, और इनमें सबसे लोकप्रिय कथा है वो है दशरथ जातक की। क्लियर? बोधिसत्व के रूप में राम। अब देखिए बौद्ध धर्म में राम को कैसे एक्सेप्ट किया गया है, कैसे अपनाया गया है। दरअसल बौद्ध परंपरा में राम को भगवान बुद्ध का पूर्व जन्म माना गया है। पूर्व जन्म यानी बोधिसत्व को किसको माना गया है? भगवान राम को माना गया है। त्याग अहिंसा पर बल दिया गया है। इसमें श्री राम को अत्यधिक धैर्यवान, ज्ञानी और दुख में भी शांत रहने वाला दिखाया गया है। विशेषता की अगर बात करें तो दशरथ जातक में रावण वध का उल्लेख नहीं है। इसमें दशरथ जातक में, जो कि बौद्ध धर्म में सबसे प्रचलित जातक कथा है, उसमें सबसे ज्यादा प्रचलित जातक कथा में भी रावण वध का उल्लेख नहीं है, बल्कि यहाँ पर मनुष्य मुख्य ध्यान जो है वो श्री राम के संयम पर, श्री राम के शील विवेक और पितृभक्ति पर केंद्रित मिलेगा। किसमें? कौन से जातक में? दशरथ जातक कथा में। ठीक है ना? इसके अलावा भारतीय भाषाओं में अगर रामकथा की बात करें अलग अलग भाषाओं में, तो दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कितनी भारत में ही कितनी अलग अलग भाषाओं में जो है रामायण का अनुवाद हुआ है। दरअसल संस्कृत के अलावा भारत की लगभग हर प्रांतीय भाषा में रामकथा लिखी गई है। लगभग हर प्रांतीय भाषा में। अब हर प्रांतीय भाषा को तो मैं यहाँ बोर्ड पर छाप नहीं सकता, लेकिन हाँ कुछ मुख्य को एक क्षेत्रीय स्तर पर मैं छापने का देने का प्रयास भी कर रहा हूँ। प्रत्येक क्षेत्र के कवियों ने अपने इसमें अपनी स्थानीय संस्कृति और भाषा का रंग भर दिया है। कैसे? देखिए, तमिल में जो रामायण है वो लिखी थी कंबर महाकवि के द्वारा। कंबर महाकवि के द्वारा लिखी गई थी, इसलिए उस रामायण को कहा जाता है कंब रामायण। क्या? कंब रामायण। महाकवि कंबर के द्वारा रचित रामायण, कंब रामायण, दक्षिण भारत में बेहद लोकप्रिय है। तो वहीं हिंदी और अवधी में रामचरित्र मानस के रूप में है ना लोकप्रिय है, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित थी। इसके अलावा बंगला में कृत्तिवास रामायण के नाम से, यानी कवि कृत्तिवास के द्वारा लिखित रामायण बंगाल में अत्यंत पूजनीय है, जिसका नाम याद रखिए, कृत्तिवास रामायण। कृत्तिवास लेखक के द्वारा, कवि के द्वारा लिखित। ठीक है। और मराठी में भावार्थ रामायण संत एकनाथ के द्वारा रचित मराठी में प्रचलित है। तो वहीं तेलुगु की बात करें तो रंगनाथ द्वारा रचित द्विपद रामायण के नाम से वहां पर लोकप्रिय है। कहां पर? तेलुगु में, याद रखिएगा। तो उदाहरण, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना आम लोगों की भाषा में की, ताकि साधारण से साधारण व्यक्ति भी राम के आदर्शों को समझ सके। तो आज जो रामायण जनप्रिय हो पाई, प्रत्येक व्यक्ति तक अपनी पहुंच बना पाई, उसके पीछे रीजन है तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरित मानस।
क्लियर। इसके बाद में बात करते हैं मुगल कालीन रामायण की। जी हाँ दोस्तों, मुगल काल का भी वो दौर था जब रामायण को कोई भूला नहीं था, राम के चरित्र को कोई भूला नहीं था, बल्कि उनके आदर्शों का पालन किया जा रहा था। मुगल काल में भारतीय संस्कृति और साहित्य का अन्य भाषाओं में अनुवाद करने का बहुत बड़ा काम चालू हुआ, स्टार्ट हुआ है, प्रारंभ हुआ। सम्राट अकबर के शासनकाल में राम कथा का खास महत्व रहा। जी हाँ, फारसी में अनुवाद किया गया, यानी कि अकबर के आदेश पर अब्दुल कादिर बदायूनी ने वाल्मीकि रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया। वाल्मीकि रामायण का जो कि संस्कृत में लिखी गई थी, उसका फारसी में अनुवाद किया। चित्रित रामायण सॉरी, मुगल दरबार में रामायण के सुंदर चित्र बनवाए गए। अकबर और बाद में शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने भारतीय संस्कृति को समझने के लिए रामायण का गहराई से अध्ययन करवाया। सांस्कृतिक समन्वय की बात करें तो मुगल काल में रामायण का अनुवाद ये दर्शाता है कि राम कथा धार्मिक सीमाओं को लांघ करके कला, साहित्य और आपसी भाईचारे का माध्यम बन चुकी थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि राम कथा की अगर बात करें तो प्रत्येक भाषा में, प्रत्येक देश में, प्रत्येक शासन काल में, प्रत्येक भाषा में हर जगह मौजूद रही है। यानी कि राम कथा राम के आदर्शों को, राम के विचारों को, राम के ज्ञान को, राम के शील संयम को आगे बढ़ाने का कार्य इस कथा ने। क्लियर। और अगर निष्कर्षतः बात करें दोस्तों, तो यह कहा जा सकता है कि श्री राम की कथा केवल किसी एक युग या एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रही है। वाल्मीकि रामायण से शुरू हुई यह यात्रा बौद्ध परंपरा, भारत की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं और मुगल कालीन फारसी अनुवादों से होती हुई पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में फैल चुकी है। श्री राम का जीवन चरित्र दुनिया भर के साहित्य और संस्कृति के लिए प्रेरणा का अमर स्रोत बन चुका है। उम्मीद करता हूँ एक छोटा सा अध्याय जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, ये आपको पूरी तरह क्लियर अब हो चुका होगा। इससे बाहर जाकर पढ़ने की आपको कोई कतई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उतना आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सफिशिएंट है। और इतना कंटेंट भी इसलिए चल रहा है दोस्तों, इतना कुछ इसलिए प्रोवाइड हो रहा है क्योंकि अब जो आपका एमसीक्यूज वाला जो फॉर्मेट हुआ करता था पहले, वो अब समाप्त हो चुका है। अब जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे आपके सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने वाले, क्लिक करके आपको जवाब देना। इसलिए थोड़ा कंटेंट को समझ लेंगे, पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। साथियों, कल वाले सेशन में हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 के अंतर्गत हम बात करेंगे उत्साह कहानी की, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखित है। ठीक है, तो उत्साह पर बात करने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आप अन्य सब्जेक्टों को पढ़ना चाहते हैं और मेरे साथ बीए थर्ड ईयर तक बने रहना चाहते हैं, इसी निःशुल्क क्लासेस लेना चाहते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट की, तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को भी दबा लीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन, सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए। और प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट, जितने भी मेरे सब्जेक्ट मैंने अभी तक पढ़ाए हैं, वो सारे पढ़ने के मिल जाएंगे। क्लियर। अच्छा, बात करनी थी कंप्लीट पीडीएफ कोर्स की, जो कि पेड कोर्स होता है दोस्तों, पेड कोर्स होता है, सब्सक्रिप्शन पर अवेलेबल होता है ये कंप्लीट पीडीएफ कोर्स, जिसमें आईएमपी क्वेश्चन आंसर सम्मिलित होते हैं। 399 के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर आपको ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवाई जाती है। कैसे मिलती है ये, तो उसके लिए आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस पूरा पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, बाकी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर मिल जाएगी। मिलेंगे अगले सेशन में। क्लास अगर हेल्पफुल रही है, आप लोगों को पसंद आया, तो सेशन को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि सभी क्लासेस आप तक पहुंचते रहे। और एक बात और विशेष जो है आप लोगों के लिए, कि आप फर्स्ट ईयर में, और फर्स्ट ईयर में अगर आपके कोई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अभी अभी मतलब न्यू एडमिशन है और अभी तक प्लेटफॉर्म का नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं है, तो जल्दी से क्लासेस को शेयर कर दीजिए उन तक, ताकि उन तक भी वो क्लासेस पहुंच पाए। क्या पता एग्जाम के समय पहुंचे, उससे पहले थोड़ा जल्दी आपका सहयोग से अगर थोड़ा जल्दी उन तक क्लासेस पहुंच जाएगी, तो शायद कुछ तैयारी उनकी हो जाएगी। क्योंकि यूट्यूब पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर फर्स्ट से लेकर लास्ट ईयर तक प्रत्येक सब्जेक्ट डिटेल में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पढ़ा रहा हो, और 80 से ज़्यादा सब्जेक्ट कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कर रहा हो आपको, वो भी फ्री में, तो ऐसा प्लेटफॉर्म मेरी नज़र में तो नहीं है। तो ऐसे ही प्लेटफॉर्म के आप जो है सहभागी बन सकते हैं अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करके। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।